In this video we are going to solve the exercise 4.3 of class 9th. Chapter name is linear equation in two variable. The first question of exercise 4.3 is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. हमको जो है जो इसमें लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल हैं इन सभी के ग्राफ ड्रा कर देने हैं. ओके, तो आइए ड्रा कर लेते हैं ग्राफ. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. हम इसमें से एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर देते हैं, बाकी आप ड्रा कर लीजिएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4. Okay, to draw the graph we have to first make a table called solution table of the equation. Okay, let it is the x, it is the y. If x is equal to 0 in equation first equation is it is the first equation, then y इज इक्वल टू 4. ओके, अगर आप यहाँ पे एक्स पे स्थान 0 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. सिमिलरली इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4. ओके, इफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट देन x इज इक्वल टू 4. नाउ टू ड्रा द ग्राफ we should have a xy plane. Okay, this is the y axis and this is the x axis. Okay, here x axis and y axis, it is the x dash and y dash. ओके, अब यहाँ पे हम जो है पॉइंट लोकेट कर लेते हैं 0 4. ओके, इट इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8. इट इज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. It is 0. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. In upward 1 2 3 4 5 6. Okay, 1 2 3 4 5 6. In downward -1 -2 -3 -4 -5. Okay, first we have to find the point 0 4. X is equal to 0 and y is equal to 4. It is the 0 4 and second value is x is equal to 4 and y is equal to 0 4 0. It is the value 4 0. Now draw a line. Okay, this is the line passing through these points. Okay, this is the line passing through these points 0 4 and 4 0. This is the graph of equation a line x plus y is equal to 4. Okay, this is the graph of equation x plus y is equal to 4 which is a straight line. ठीक है, यह एक जो ग्राफ है x प्लस वाई का है, यह एक क्या है सीधी रेखा है. इसी तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 2 का भी लगाइएगा, y इक्वल टू 3x का लगाइएगा एंड 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का भी लगाइएगा. ठीक है, इसमें से हम जो है एक और ड्रा कर देते हैं. ठीक है, एक और ड्रा कर लेते हैं हम लोग. इसमें से कौन सा इस वाला ड्रा कर देते हैं. ठीक है, इस वाले को ड्रा कर लेते हैं हम लोग. y इक्वल टू 3x. ओके, तो फर्स्ट टाइप है सोल्यूशन टेबल. मेक सोल्यूशन टेबल. ओके, सोल्यूशन
for solution table. This is the table. Okay, x and y. What is the equation? Equation is y is equal to 3x. We assign some value for y. Put the value y is equal to 0 in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, b है x इक्वल टू 0. When we put y is equal to 1, then x is equal to 1 by 3. When x is equal to 1, then y is equal to 3. ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं. x इक्वल टू जब 0 रखे थे तो y 0 आया. x इक्वल टू हम 1 रखे तो y इक्वल टू 1 बाई y इक्वल टू 3 आया. ठीक है, कितना है? y इक्वल टू 3 आया है. जब x इक्वल टू हम 1 रखे तो y इक्वल टू 3 आया. जब x इक्वल टू हम माफ कीजिए y इक्वल टू 1 रखे तो x इक्वल टू 1 बाई 3 आया है. इस तरह से हमारे पास जो है 3 पॉइंट्स आ गए हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एक जो है लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं. दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. दिस इज द पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -1 -2 -3 -4 -5 -6. अब ये ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6. ओके, हम इसको लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6. इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. It is the -1 -2 -3 -4 -5 -6. It is 1 2 3 4 5 6. This is origin 0. Okay, now the point 0 0. Where is the point 0 0? It is the point called origin 0 0. Okay, this is the point 0 0. This is the point. Now point 1 3. X is equal to 1. It is the x equal to 1 and y is equal to 3. Okay, this is the 3. It's the point 1 3. Okay, 1 3 और x इक्वल टू 1 बाई 3 है, y इक्वल टू 1 है. ठीक है, y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना 1 बाई 3 यहाँ पे कहीं पे यही. ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1 बाई 3 एंड 1. ओके, अब हम जो है इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं. ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे एक लाइन आई है जो इस तरह से पास होगी. ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ भी ये पास हो जाएगी लाइन. ओके, तो ये जो है क्वेश्चन है, ये जो ग्राफ है किस लाइन का है? y इज इक्वल टू 3x. y इज इक्वल टू 3x. अच्छा, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 0 है. मतलब यहाँ पे x और y के ही टर्म हैं, जो कांस्टेंट टर्म है 0 है. तो जहाँ पे भी ये ऐसा इक्वेशन आएगा जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू वाई या फिर x इक्वल टू 1/2y, यहाँ पे +1 जैसा कुछ भी नहीं है. मतलब जो कांस्टेंट टर्म है सब में क्या 0 है. तो जब ये इस तरह कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो वो ग्राफ कहाँ से जाता है? ओरिजिन से होके ही जाता है हमेशा. ठीक है, तो इट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x. ओके, तो इस तरह से आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है 2 इक्वेशन लगाए और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड लगा लेते हैं. लिखा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 एंड 214. ओके, 214 2 और 14 से. ठीक है, 214 से पास होने वाली हमें जो है लाइन देना है. ठीक है, लाइन का इक्वेशन देना है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या. ठीक है,
मान लीजिए कि ए एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ए एक्स वाई प्लेन है, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा 1, अगेन दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3, द पॉइंट 4, here -1 -2 -3, ओके, -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, इस तरह से ऊपर कहीं 14 भी होगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये 14 है, ठीक है, इस तरह से कहीं 14 होगा। तो पॉइंट आपका यहीं पाएगा पॉइंट 2 एंड 14। तो अब देखिए इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, ठीक है, कितनी लाइन इस पॉइंट से जा सकती है। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, ठीक है, कहीं भी होगा एक पॉइंट, ठीक है, 3rd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, 6th लाइन, ठीक है। अब इनके बीच बीच से बहुत सारी लाइन्स गुजरेंगी, ठीक है, इनके बीच से बहुत सी लाइन गुजरेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन से जा सकती हैं। अब इनमें से जो है कुछ, इसमें से अब हमको जो है कुछ लाइन्स के इक्वेशन लिख देने हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 214 का मतलब क्या है कि x इक्वल टू कितना है, 2 है, एंड y इक्वल टू कितना है, 14 है। तो हमें x और y में ऐसे इक्वेशन लिखने हैं जो इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें, ठीक। तो अब देखिए अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे 2 और 14 कितना हो जाएगा, मतलब x + y इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 एंड 14। तो आप इसको बहुत सारे लिख सकते हैं, x + y, ठीक है, x + y, x के स्थान पर 2 रखिए, y के स्थान पर 14 रखिए, कितना हो जाएगा 16, ओके। अब आप क्या करिए, वो y में से x को घटा दीजिए, ठीक है, y - x, तो 14 - 2, अगर x के स्थान पे 2 रखें, y के स्थान 14, कितना आ जाएगा 12, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे आप इसके इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो 14 है, 2 का कितना टाइम है, जो 14 है और 2 का कितना टाइम है, 7 टाइम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 7x, ओके, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 7x, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, मतलब क्या होगा, 7x - y इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है 2 इक्वेशन आप लिख लीजिए, और इसके बाद चाहे तो इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। 2 इक्वेशन लिखने थे, एंड जिसका जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट लाइन, देयर आर इनफाइनाइट lines, okay, because infinite number of lines can pass through a point, ओके। क्योंकि जो है एक बिंदु से होते हुए बहुत सारी अनंत रेखाएं जा सकती हैं। अब इसके बाद जो है हम इसमें जो क्वेश्चन है 3rd और 4th और 5th, ठीक है, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, और भी इसमें क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके।